तो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, एक साइड विपिन है और एक साइड है निक्की, दोनों पति पत्नी है। ठीक, तो ये जो निक्की है, इसको ये लड़का, दरिंदा बोलूंगा मैं, ये मार दिया। और ऐसा वैसा नहीं, जला के मार दिया। किस लिए? दहेज के लिए, डौरी के लिए। इतना क्रूर तरीके से मार दिया। आपको मैं सूर्यवंशम, रघुवंशी सूर्यवंशम और एक सोनम नाम का लड़की, जो सोनम मारी थी, यहाँ एक लड़की को लड़का मार दिया, पति पत्नी को मार दिया दहेज के लिए। और दहेज में भी खूब सारा पैसा मिला था। ग्रेटर नोएडा की बात है, दहेज में भी खूब सारा पैसा मिला था। स्कॉर्पियो दिया गया था उसका पिताजी के ससुराल की तरफ से। फिर भी पेट भरा नहीं, फिर भी पेट भरा नहीं, और मौत का घाट उतार दिया। और एक दिन नहीं, रोज मारता था, रोज पीटता था, रोज प्रताड़ित करता था, और फाइनली मार दिया। और जब पुलिस इसको अरेस्ट करने के लिए जा रहा था, तो ये पिस्तौल छीन के भागने लगा, तो इसको एनकाउंटर कर दिया गया। एनकाउंटर में इसका पैर में पड़ा। लेकिन इस दरिंदा को अफसोस तक नहीं कि मैंने कुछ गलत किया अपने पत्नी के साथ। मतलब इतना हैवान, इसको अफसोस तक नहीं। वो खुद मर गई अपने से, इसका स्टेटमेंट है, वो खुद मरी है, इसको अफसोस तक नहीं। लड़के का पता है आपको? मुझे नहीं है। तो देखो किस लेवल का सोच है हमारा, किस लेवल पर। और हम शादी, कब होगा हमारा शादी, कब हमारा शादी, कब होगा हमारा शादी। और यही अनेक परिणाम होते हैं। एक का बात नहीं है, विपिन, निक्की, रघुवंशी, सोनम का बात नहीं है। इस भारत में हजारों घटना ऐसा हो रही है, लेकिन कुछ हाईलाइट हो पाती है, कुछ दिख पाती है, हमको तो पता चलता है। लेकिन गांव पर, स्तर पर, जब कहाँ न्यूज चैनल नहीं पहुंच सकता, वहां कहाँ ऐसा घटना हमको पता चला। लेकिन अनेक घटना हो रही है। लेकिन हम अकेलापन को दूर नहीं कर सकते। अकेलापन होता है, हमको शादी करा दो, मेरा हम सफर के साथ रहूंगा तो मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा। हमारा माइंडसेट यही होता है। हम अकेले नहीं रह सकते। अरे तुम माँ का पेट में 9 महीना अकेले थे, तो तुम अपना जीवन भर तुम अकेला नहीं रह सकते। तुम उस इंसान की सोच रहे हो जो तुमको खुश रख भी सकता है कि नहीं। दोनों के लिए ही है, लड़का के लिए भी है, लड़की के लिए भी, क्योंकि दोनों तो विरोध में है एक दूसरे का। वो इसको मार रहा है, वो इसको मार रहा है। तो इसमें सीखने का जरूरत है। तुम अकेलापन को तुम दूर करने का तुम उपाय ढूंढ लेते हो शादी का। शादी तो बंधन है। गौतम बुद्ध कहा था, शादी उसी इंसान से करना चाहिए जो इंसान में समझ हो, तुमको हर परिस्थिति में स्वतंत्र रख सके, तुमको फ्रीडम दे सके, तुम्हारी तकलीफ को समझे, तुम्हारा इमोशंस को समझे, और उसके मन उसका मन पूरी तरीके से स्वस्थ हो, तब तुमको खुश रख सकता है, तब तुम खुश रख सकती है। वरना नरक जीवन जियोगे। मेरा एक फ्रेंड थी, वो बोलती थी मुझे, मेरा बहुत उम्र हो रहा है, मुझे शादी करना है। तो मैं बोला, अरे शादी तुम इतना हड़बड़ी में क्यों करना चाहते हो? शादी के बाद यदि वो लड़का अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन तो ऐसे ही नरक में। लेकिन मेरा बात नहीं माने, कर लिए, क्योंकि उसको उम्र हो रहा था। आज वो मेरे को बोलती है कि सही बोला था आपने, मैं शादी करके बहुत पछता रही हूँ। वो इस टाइप का होता है। तो हम बिना सोचे समझे कार्य करते हैं। अकेलापन को दूर करने के लिए हम साथी ढूंढते हैं, हम सफर। ओशो, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो शादी से दूर होते हैं। ओशो, महान दार्शनिक ओशो, वो कभी शादी के विरोध में थे। वो बोलते थे, मैरिज इज ए जेल, इट इज ए केज, बंधन है, तुम्हारा नरक हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद ही तो तुमको समझ आता है। लेकिन हम नहीं समझ पाते इस चीज को। देखो ये कब ठीक होगा, ये घटनाएं, अनेक सा घटनाएं हो रही है, कब ठीक हो सकता है? जब हमारा शिक्षा व्यवस्था इथिक्स पर बेस्ड हो, मोरलिटी पर बेस्ड हो, दर्शन पर बेस्ड हो, तब हम अच्छे इंसान बन पाएंगे। मेन बेसिस है शिक्षा, अच्छा गुण। क्योंकि बच्चा जब छोटा से बड़ा होता है, तभी उसके मन में इतना बुरी विचार होती है, क्रूर आइडियोलॉजी होती है। किसी का जीव को हम मारे बिना मार देते हैं, बिना कोई गिल्ट के, तो इंसान बड़ा होकर भी वही करेगा इन लोगों के साथ। तो सबसे पहले बेसिस है शिक्षा व्यवस्था, कि इंसान बच्चा को अच्छा शिक्षा दे, एक इमोशंस डेवलप करे लोगों के प्रति, ईश्वर के प्रति। तो वो इंसान, तभी क्राइम कम हो सकता है। नहीं, इतना सारा कानून है, इतना सारा कानून व्यवस्था है जो वुमन एम्पावरमेंट का बात करता है, इक्वलिटी का बात करता है, सिक्योरिटी का बात करता है, लेकिन क्यों प्रतिदिन क्राइम हो रहा है? इसीलिए
जब तक हमारा मन इस शिक्षा व्यवस्था मोरालिटी पर बेस्ड नहीं होगा, तब तक क्राइम बढ़ते ही रहेंगे, कभी नहीं रुक सकते। ये एक समाज का भी कर्तव्य होता है, एक शिक्षक का भी कर्तव्य होता है, माँ-बाप का कर्तव्य होना चाहिए कि एक बच्चा को बचपन से ही अच्छा गुण, अच्छा शिक्षा जब तक डेवलप नहीं होगा ये, तब तक ये क्राइम कभी नहीं रुकेंगे और प्रतिदिन यही घटनाएँ होंगी। बच्चों के साथ रेप, हवस की भूख मिटाना, पत्नियों को मारना, जलाना,